मित्रा, महुआ मोइत्रा महुआ मैत्रा अभिनेत्री हैं शायद, या कुछ सांसद है टीएमसी है। अपनी जानकारी पहले बटोरे। किसी के कहने पे या आपके परिवार में ही कोई कांग्रेसी है या फिर सपाई है तो नहीं वो है तो हम भी करेंगे। ये आप तो सत्य के ऊपर के पुनिंदा हैं ये सारे। सत्येश यादव के लिए हमारे अच्छा लल्ला टीपू भैया फिर आपस में ही लड़ मरते हैं। लेकिन अंदर की तो फूट फाट तो हो गई, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए फिर से बयान दिया। अभी बीजेपी के उसमें आए तो तेजू भैया को कह दिया बच्चा। ठीक, वहाँ पे धक्का मुक्की चल रही थी। बीजेपी ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराई नए सांसद की वहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए। तो पॉट टॉक में आप सबों का स्वागत है। टॉपिक है आज का, मतलब अभी तक का सबसे हॉट टॉपिक महुआ मोइत्रा महुआ मैत्रा अभिनेत्री हैं शायद, या कुछ सांसद है टीएमसी है। आती है वो पॉपुलर केवल इसलिए हुई क्योंकि वो मोदी को और अडानी को गालियां करके गालियां देना संसद में। तो पहले तो लोगों को लगता था कि इनके पास कुछ एविडेंस है या फिर कुछ ऐसी चीजें, लेकिन अभी ये पकड़ी गई। ठीक है, ये पार्टी कर रही थी। बेसिकली क्या हुआ कि हीरानंदानी, ठीक है, हीरानंदानी सरकारी गवाह बन गए दोस्त, जो कि एक बिजनेसमैन है। हाँ ठीक है, और ये खेल शुरू हुआ कुत्ते से। उनका कुत्ता इन्होंने लिया अपने प्रेम संबंध के दौरान, गिफ्ट लेना देना एक्सचेंज करना। अच्छा और उसके बाद जब ये पकड़ा गया कि बेसिकली हीरानंदानी कुछ गलत कामों में फंसा हुआ है, मतलब इंडिया की कुछ चीज़ें लीक कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद महुआ मित्रा की जो संसद की लॉगिन्स हैं वो दुबई से लॉगिन हो रही है जब वो इंडिया में बैठी हुई है। अच्छा जो कि हाईली प्राइवेट। और उसमें फिर जब पूछताछ हुई तो हीरानंदानी ने एक्सपोज कर दिया महुआ मोइत्रा को। ठीक है, कि ये पैसे ले करके बेसिकली उसके मतलब अडानी के को गाली देना, मोदी को गाली देना, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, संसद में बकवास करना। ठीक है, और पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। और इनके कई गलत संबंध और रिश्ते भी सामने आए, जिससे कि टीएमसी की ममता बनर्जी ने भी पीछा हटा उनको निकाल बैक सपोर्ट देना बंद कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि टीएमसी के नेता ये जो महुआ मोइत्रा है वो अपना बैक खुद ही करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे इस। चलिए, तो मतलब जैसा करनी वैसा भरनी। हाँ, कर्मा वापस आता है, वही है। अब आप संत इंसान को गाली दो तो ऊपर वाला खुद ही वैसे देखो क्या होता है, उसने कभी न कभी उसका पाप ज्यादा रिजल्ट का रिजल्ट तो रिटर्न तो नहीं मिलेगा ना। बस कभी न कभी मिलेगा ही। तो शुरू में बड़ा ही मज़ा आएगा, इंजॉयमेंट होगा और लगेगा कि हाँ आप जीत रहे हो, लेकिन अचानक एक ऐसा आएगा समय। तो ये जनता के लिए भी एक मैसेज है कि आप किसी की भी बात सुन के बिना रिसर्च किए हुए, बिना जानकारी के भरोसा ना करें। नहीं, अपनी जानकारी पहले बटोरे। किसी के कहने पे या आपके परिवार में ही कोई कांग्रेसी है या फिर सपाई है तो नहीं वो है तो हम भी करेंगे। ये आप तो सत्य के ऊपर के पुनिंदा हैं ये सारे। सत्य पे चले। अगला अगला पॉइंट है अखिलेश यादव के लिए, हमारे अच्छा लल्ला टीपू भैया के लिए। अखिलेश यादव के पास आया मैसेज, सपा प्रमुख। अभी क्या हुआ था, अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस में ये लोग जुड़े, अखिलेश यादव, आतिश बाबू। ठीक है, और इनको दिया गया वादा भरोसा कि हम तुम्हें 6-7 सीट देंगे एमपी में। ठीक है, और जब मीटिंग हुई एमपी की और कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, तो टीपू भैया के पार्टी का कोई नाम ही नहीं था। अच्छा झंडा दिखा दिया अखिलेश यादव जी लाल टोपी वाला। हाँ, तो टीपू भैया हो गए नाराज और कमलनाथ जो है उसको और सुना दिया टीपू भैया को। अच्छा, ठीक है, तो वो बोले कि ये मतलब जो चिरकुट कांग्रेसी हैं ये हमें मतलब सलाह देंगे, हमें तो ये बोला गया था कि हमें सीटें मिलेंगी, ये वो। तो मतलब पूरा रोना धोना, मतलब आपस में फूट फाट लगा, जैसा कि अक्सर होता है, गठबंधन करते हैं बड़ा जोश से, फिर आपस में ही लड़ मरते हैं। लेकिन अंदर की तो फूट फाट तो हो गई, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए फिर से बयान दिया।
क्योंकि उनके पास मैसेज आया था अखिलेश यादव के पास कांग्रेस। अरे तो ये पब्लिक है, सब जान। हाँ वही चीज़ है। अब पब्लिक, अब कोई बेवकूफ़ी होगा और कुछ वर्ग बेवकूफ़ी हैं कि ये सब जानने के बाद भी और इन ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं। तो ये समझ लीजिए कि उनका जो अकल घुटने में ही होता होगा, जो ये ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं और वोट दे देते हैं। तो देखो आपके सामने है किस तरीके से आपस में ही गठबंधन करेंगे, आपस में ही लड़ मिटेंगे। इनको कुछ देश से मतलब नहीं है, इनको चेयर चाहिए किसी भी हाल में, गठबंधन करके। और इसको जो है ये लोग मोदी को हराने के चक्कर में, मतलब पर्सनल दुश्मनी कि मोदी को किसी तरीके से हराओ कैसे भी। अभी नीतीश कुमार बिहार से हमारे अब उनका बेपेंदे का लोटे पेंदे के लोटे हैं। उधर अभी बीजेपी के उसमें आए तो तेजू भैया को कह दिया बच्चा। ठीक है। अच्छा मतलब नीतीश जी ने तेजू भैया को बच्चा कहा। हाँ तो बच्चा है ही वो, उसमें गलत क्या है? तो कांग्रेस ने रिएक्शन दिया ना अच्छा तो कि बिहार में कांग्रेस लड़ेगी तेजू भैया के साथ, तो वो बनाएगी उसी को सीएम, वो सीएम कैंडिडेट है। अच्छा मतलब तेजू के साथ गठबंधन करने की बात चाह। हाँ मतलब लालू के बेटे के साथ गठबंधन करके सीएम कैंडिडेट नीतीश को नहीं रखेगी इंडिया अलायंस, वो रखेगी तेजू भैया। तो मतलब यहाँ पे वही वाला जो वही फूट वही इंडिया अलायंस पूरी तरह से लड़ाई रहा है। अच्छा मध्य प्रदेश में भी अब ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ही चल रही है तनातनी, मध्य प्रदेश में बीजेपी इलेक्शन में अरे ये अभी बहुत ज्यादा दुखी हैं बेचारे हमारे मामा जी। मामा जी कौन? मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश? अच्छा आते हमारे मामा जी। बहुत वो तो अच्छे इंसान है वो, ऐसा नहीं है। शिवराज चौहान जी। तो बेसिकली हुआ क्या कि वहाँ पे धक्का मुक्की चल रही थी। बीजेपी ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराई नए सांसद की वहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए। तो लोगों ने और कांग्रेस के जो बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करी, गनमैन को भी गाली गलौज किया। तो ये भी एक तरह से गलत है कि आप एक स्थायी नेता है वहाँ पे जो लोगों का नेता है, आप उसमें एक्सपेरिमेंट करने की क्या? जब आपके पास एक स्थायी नेता है, राष्ट्रवादी नेता है, वो सारी नहीं वो तो बहुत ही अच्छा चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उनको ऐसा हिंट देना कि अब कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा, पूरा वो नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, मतलब कि उसको चेहरा नहीं दिखा रहे और अननोन रखा है, गोलमोल बातें करना कि कमल हमारा चेहरा है। लोग कमल पे वोट नहीं दे रहे, लोग दे रहे हैं वोट इंसान पे, कौन अच्छा इंसान है, कौन आइकॉन। अरे कमल पे ही वोट अगर देते तो हर जगह से जीतते ना, और कुछ स्टेट से हार रहे हैं तो इसका मतलब तो समझना चाहिए। यही कहना है बीजेपी के प्रवक्ताओं से, नेताओं से और आईटी सेल से भी कि कम से कम इस चीज को ध्यान में रखें कि जो लोगों के द्वारा बनाए गए नेता हैं वो तो उनको कभी इधर उधर ना करें, इससे राष्ट्र का ही नुकसान हो। अगला टॉपिक है देश को और एक अच्छी सौगात, दिल्ली मेट्रो जो रेल है वो स्टार्ट। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल हाँ आम लोगों के लिए शुरू कर दी गई है नमो भारत ट्रेन के नाम से। अच्छा ये वही है जहाँ पे मेरठ रोड से हम हरिद्वार की तरफ वही जो बन रहा था और रात में हम लोग 3 बजे केदारनाथ जा रहे थे तो पुलिस पकड़ लिया। यानी कि अब वो पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा वो मेरे को लगा था कि बीच बीच में रुकते हुए जाएगी, ये रैपिड है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा सीधा मेरठ। ये तो बहुत अच्छी चीज। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड क्लास सुविधा, जो अब ये जो है ये बुलेट ट्रेन नहीं है, एक तरह से बुलेट ट्रेन ही है बेसिकली, मतलब बुलेट ट्रेन जैसी फैसिलिटी है, नहीं स्पीड भी और सारी चीजें स्पीड की सेम है। जैसे कि आप धौला कुआं से आप अगर मतलब धौला कुआं नई दिल्ली से या कहीं से वहाँ जो आप जाते हो ना एयरपोर्ट, उसकी अलग ही लाइन। हाँ डायरेक्ट एयरपोर्ट जाने के लिए जैसे कि 16 घंटे किसी में लगते हैं जाने में ट्रेन से, नॉर्मल ट्रेन से, तो इससे 6 घंटे में आप पहुँच जाए। हाँ एयरपोर्ट के लिए भी बनाया गया है। हाँ एयरपोर्ट अगर जाना है तो आप उसके लिए अलग रूट लेकर के सीधा जा सकते तो ये बहुत मस्त है और 20 रुपए से शुरू हो रहा है अच्छा किराया, बहुत बेहतरीन। ये हो गया जो लोग उस साइड जाना चाहते हैं ऋषिकेश हरिद्वार साइड, तो एटलीस्ट मेरठ तक बहुत इजीली मतलब जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ से फिर बस वगैरह पकड़ करके जा सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। चेयर है ये, मतलब सारी सुविधाएं मस्त है इसमें, तो ये भी एक डेवलपमेंट की तरफ
देश नहीं, जब से मोदी जी आए हैं कुछ न कुछ डेवलपमेंट होता ही रह रहा। आप देख रहे हो कि हर जगह जा रहे, मतलब पब्लिक का पैसा सही जगह लग रहा है। मोदी अकेले काम नहीं कर रहा, ऑब्वियसली उसके साथ नितिन गडकरी लीडरशिप तो नहीं कर, लीडरशिप करे, क्योंकि भाई और भाई ये काला बाजारियों और नोट बंद, मतलब सरकार ने 2000 का नोट बंद करवा दिया, लेकिन फिर भी आरबीआई की रिपोर्ट है कि 19 मई 2023 तक 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलर में थे, जबकि 6 अक्टूबर तक केवल 3.43 लाख करोड़ रुपए वापस आए हैं। यानी कि बाकी के जितने ही पैसे हैं अभी भी काला बाजारियों ने दबा के रखे हुए। अच्छा, मतलब कुछ लाख दबे हुए, 50 लाख करोड़, 3.56 लाख करोड़ रुपए, 0.56 लाख करोड़, मतलब कुछ लाख करोड़, 50 लाख या जो भी है, 30 लाख 20 लाख, जैसे जो भी कैलकुलेशन है, मतलब लाख करोड़ के आसपास पैसे मार्केट में 2000 के नोट के रूप में दबे हुए हैं। ठीक है, अभी भी, मतलब वो निकालना नहीं चाहते। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि वो ब्लैक ही है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते होंगे? इतने सारे नोट सर्कुलेट हो रहे हैं, आरबीआई वाले को ऐसा डेटा एग्जैक्ट कैसे मिल जाए? आरबीआई वाले नोट छापते हैं, हाँ, तो तो उनके पास कैलकुलेशन हो रहा है क्या? और कैलकुलेशन होता है, और जितना आता है ठीक है, नहीं आता है तो वो उसको काउंट करते हैं ब्लैक में। अच्छा, हाँ, क्योंकि 2000 बंद हुआ है तो वापस बैंक में जा रहे हैं। मैंने बोल दिया ना कि तुम डाल दो। अब ऐसा तो होता नहीं है कि लोग नोट फाड़ के कूड़े में डाल दें। नोट तो नोट है, और रिप्लेस तो कराएंगे क्योंकि उसकी वैल्यू है। तो ये भी है। तो भाई काले धन वालों से लोग बचने के लिए ऐसा भी करते हाँ, वैसे हैं, बस अपराध पैसे क्या करें। काले धन वालों से वही है, जब पिछली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो ये भी सुनने में आया था कि बैग का बैग लोग पानी में फेंक दिए या जला दिया। अरे बहुत सारा मिला था, बोरी के बोरी पैसा नदी में बहते हुए मिला था लोगों को। बताइए, लेकिन हम लोगों को एक वर्ग के लोग जो है रातों भूखे सोते हैं और ये सोचते हैं कि कल क्या खाएंगे, और एक वर्ग के लोग ऐसे हैं कि बोरी बोरी पैसे। ज़्यादातर नेताओं के ही होते हैं, गुंडे नेताओं, मवालियों, मतलब जो लोग पॉलिटिक्स सपोर्ट के अंदर हैं वो सभी ऐसा करते हैं। आम जनता और तो इन सभी चीज़ों से दूर ही है। एग्जैक्टली, ये भी आप सही कह रहे हो। और ऐसे लोग ही इतना, मतलब पैसे बोरी बोरी में फेंक सकते हैं क्योंकि उनको अपना रेपुटेशन का भी ख्याल है, यानी कि इट मीन्स कोई पॉलिटिकल ही वो होगा। बैंक नहीं जा सकते, हाँ, वरना बैंक मीडिया तुरंत हाईलाइट कर। हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, सही बात, सावधान रहें और ध्यान सतर्क रहे। चलिए फिर आप चैन तो जाग जाइए। शुभ रात्रि, जगे रहिएगा दोस्तों। ओके, आंखों से नहीं, मन से। बाय।